सेशन है वो ज्योग्राफी से रिलेटेड है। बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस भी आ रहे थे। बच्चे चाहते हैं कि उनको ज्योग्राफी के बारे में बताया जाए क्योंकि ज्योग्राफी उन्हें सबसे ज़्यादा हार्ड लगता है। और वैसे भी हमें पता है कि हाँ, ज्योग्राफी अपने आप में एक तरीके से हार्ड सब्जेक्ट भी है, लेकिन हम अगर उसको पहले से हार्ड समझ लेंगे तो वो हमें कभी समझ नहीं आएगा। इसलिए ज्योग्राफी को बहुत ही ईजिली और बहुत ही ईजी वे में हम समझने की कोशिश करेंगे। और आज का जो ये मेरा सेशन है ज्योग्राफी की क्लासेस से रिलेटेड है। फर्स्टली देखिए, हमें ये पता करना है कि ये जो हम वृत्त देखते हैं, ये जो हमारा सर्कल है, हमारी क्लासेस बाइलिंगुअल है तो मैं दोनों लैंग्वेज यूज करूंगी। ये जो सर्कल दिख रहा है, इसे हम सर्कल को समझते हैं कि ये हमारी जो है अर्थ है, और ये जो लाइन जा रही है ये 0 डिग्री है, जिसे हम बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि भूमध्य रेखा बोलते हैं जिसको। और इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इसके जो 0 डिग्री से नीचे वाला जो पोर्शन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। यानी कि ये जो है ऊपर वाली रेखा ये हमारी कर्क रेखा है, और जो इसके नीचे वाली रेखा है ये हमारी भूमध्य रेखा है। इसके नीचे वाला जो है वो हमारी मकर रेखा है। हमें ज्यादा से ज्यादा ये जानने की जरूरत है कि ये जो इक्वेटर के ऊपर वाला पोर्शन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्योंकि हम इसी की बात करते हैं जब भी हम देखते हैं कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता क्या है। कि जो 0 डिग्री है ये इक्वेटर है, और इसकी जस्ट ऊपर वाली जो लाइन रहती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है। ठीक है, अब इसको कैसे डिवाइड करते हैं। ये 0 डिग्री है और ये हमारा जो है ये हमारा नॉर्थ पोल होता है, जिसे हम उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है यहाँ, और ये इक्वेटर है। अब देखिए हम बात करते हैं 1 बाय 1 हर चीज के बारे में कि ये 0 डिग्री है। जो इक्वेटर है ये 0 डिग्री पर है। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 23.5 डिग्री नॉर्थ है। ठीक, ये वाला जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है ये 23.5 डिग्री साउथ है। ओके, ये 3 चीजें आपको समझ आई। इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि हमारा जब हम ये कहते हैं कि ये इक्वेटर है, ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो ये जो इक्वेटर है 0 डिग्री, ये होता क्या है। ये एक अक्षांशीय रेखा होती है, यानी कि ये एक लैटिट्यूड है, यानी कि ये क्या है हमारा लैटिट्यूड। अब आप सोचेंगे कि ये लैटिट्यूड क्या होता है। अब यहीं से सारे क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हुए कि ये लैटिट्यूड क्या है और लॉन्गिट्यूड क्या है। देखिए, लैटिट्यूड आपको पता चल रहा है नाम से कि लैटिट्यूड यानी कि लेटी हुई लाइंस, लेटी हुई जो रेखाएं हैं वो हमारी लैटिट्यूड्स हैं। लॉन्गिट्यूड जो लंबी लाइनें हैं, नाम अपने आप में ही बता रहा है आपको। लैटिट्यूड जो लेटी हुई लाइनें हैं, लॉन्गिट्यूड जो लंबी लाइनें हैं। अब हम देखते हैं, हमने बोला कि ये जो इक्वेटर है ये अक्षांशीय रेखा है, यानी कि ये एक लैटिट्यूड है। दैट मीन्स कि ये ऐसे लेटा हुआ है, तो जितने भी पार्ट्स ऐसे करके आएंगे वो सब क्या होंगे हमारे लैटिट्यूड्स। ओके, ये हमारे लैटिट्यूड्स हो गए। ठीक, इस तरीके से हमारा लैटिट्यूड बना। अब लैटिट्यूड देखिए इसमें क्या आ रहा है ए, तो हमने इसको बोला ए यानी कि अक्षांश। ठीक, अब जब एक हमारा लैटिट्यूड चला गया, अक्षांश बन गया, तो जो दूसरा वाला होगा वो क्या होगा, देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये हम हिंदी में है देशांतर रेखाएं, यानी कि हम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे होते हैं।